बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले आज समाअत थी इद्दत निकाह केस की, और उसके साथ साइफ़र केस वो भी आज समाअत के लिए मुकर्रर था। और इसके साथ साथ मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या क्या चीज़ें तय पा रही हैं, किन इश्यूज़ के ऊपर और किन मामलात के ऊपर मामलात आगे ले जाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जो गुज़िश्ता रोज़ अहम बैठक हुई थी, उस हवाले से और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, वो पंजाब के हवाले से बड़े नालां दिखाई देते थे और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे कि इस वक्त शायद पंजाब जो है लावारिस है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटजी लेकर मैदान में आ चुकी है। अब पंजाब में भी आपको चीज़ें किसी और नज़र से देखने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी मामलात आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इद्दत निकाह केस। इद्दत निकाह केस इंतहाई भोंडा केस और इतना ही शर्मनाक, और जितनी मजम्मत की जाए इस केस की पहले तो वो कम है, क्योंकि किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी में अमल दखल नहीं देना चाहिए। और आज के हवाले से क्योंकि जितने केसेस हैं सब जानते हैं कि अगर सियासी केसेस को तौर पर देखा जाए तो इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई नज़र आती है। और इखलाकी तौर पर देखा जाए तो इखलाकी तौर पर तो जवाज़ ही नहीं बनता कि इस केस को भी ओपन किया जाता या केस फाइल तक किया जाता। हम सियासी और जो इंतकामी केसेस होते हैं, आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती, आखिर उनको अपनी मौत मरना होता है। और ऐसा ही कुछ इमरान खान के ऊपर बनाए गए केसेस में हो रहा है। जिस तरह पहले हमने सबसे देखा कि अलकादर ट्रस्ट केस, जिसको मेरिट की बुनियाद पर अगर सुना जाता तो इतना लंबा ये केस चलता ही ना। इतनी जो देर होती इंसाफ के हसूल के लिए, और इमरान खान के ऊपर जो चार्ज लगाए गए थे उनको ख़त्म करने के लिए, ताहम अभी भी इंसाफ जो है वो तराजू की तरफ देख रहा है। तराजू अभी भी जो है वो स्टिल अपनी जगह पे जिस तरह पहले था आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है। ताहम ये बात है कि अलकादर ट्रस्ट केस से आगाज़ हुआ, जिसमें हमने देखा कि जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने भागने की कोशिश की, राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की, ताहम जजेस डट गए और उन्होंने इन्हें भागने का मौका नहीं दिया। इसमें 3 बेसिक पॉइंट्स थे अलकादर ट्रस्ट केस में, और तीनों के ऊपर ही फैसला होना था और तीनों के ऊपर ही फैसला किया गया। कि सबसे पहले जजेस ने सवाल किया प्रोसिक्यूशन से, क्या जो पैसा बाहर से आया इमरान खान के अकाउंट में गया या इमरान खान बेनिफिशरी से? जवाब दिया गया नहीं। फिर फैसला जजेस ने सवाल किया कि क्या उस इनकम से जो बुशरा बीबी हैं उनको कोई फ़ायदा पहुंचा या उन्होंने कोई फ़ायदा लिया? जी नहीं। तो फिर इसके ऊपर सवाल किया गया। प्रोसिक्यूशन ने एक दलाइल देने की कोशिश की या कायल करने की कोशिश की जजेस को कि जो पैसा आना था वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, और इस वजह से जो इमरान खान है उन्होंने ये बेज़ाब्तगी हुई है यहाँ पे, तो वो इसके ज़िम्मेदार हैं। तो फिर सवाल किया गया क्या जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई क्या उसके कोई सबूत हैं? जवाब दिया गया जी नहीं। तो बस यही मुहर्रकात है जिसकी वजह से अलकादर ट्रस्ट केस है इसको उड़ा दिया गया। इद्दत निकाह केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि इद्दत निकाह केस में क्या हो रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो वक्त मांग रहे हैं, तारीख ते तारीख। जज साहब तारीख दे दो, और जज साहब जो है इस वक्त तारीख देने के बिल्कुल मूड में नहीं है, कोई रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं है। जिस तरह इल्तवा में डाला जाता था कि आज वकील साहब पेश नहीं हो रहे, आज वकील साहब की फ़लाँ पेशी है, आज वकील साहब फ़लाँ कोर्ट में गए हुए हैं, आज वकील साहब की तबीयत ख़राब नहीं है। तो इस बुनियाद पर अब जो जजेज़ हैं वो रिलीफ नहीं दे रहे सरकारी वकला को, और केस को डे बाय डे चलाया जा रहा है। और इसी हवाले से आज भी उन्होंने जो इद्दत निकाह केस में हामिद अली शाह है उन्होंने पेश होना था, वो नहीं पेश हुए। तो जो उनके असिस्टेंट थे नकवी साहब, उन्होंने दलाइल देने की कोशिश की, टाइम मांगा कि मेरे पास दलाइल ज़्यादा है और मुझे वक्त भी ज़्यादा दिया जाए। तो जिसके ऊपर सलमान सफदर जो कि वो पेश हुए थे इस केस में, इद्दत निकाह केस में, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की कि आप वक्त ले रहे हैं, तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम जैसे गुल हसन औरंगज़ेब है वो काफ़ी आज डटे हुए थे इस केस में। शायद ऐसा लग रहा था बज़ाहिर कि आज इस केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा और बुशरा बीबी की जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी जाएगी इमरान खान की बुशरा बीबी की। ताहम ऐसा नहीं हुआ। एक मौका दिया गया है जैसे गुल हसन औरंगज़ेब ने और अदालत ने आज कि हामिद अली शाह साहब जो हैं वो मंगल के रोज़ आएँ और अपना जितने भी उन्होंने दलाइल देने हैं जवाब दाखिल कराया जाए। तो इसके बाद जो समाअत है वो मंगल की रोज़ तक मुलतवी की गई है। इसी तरह साइफ़र केस था। साइफ़र केस में भी बहुत सारे सवालात थे जो मेरिट के ऊपर उठाए गए, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। और क्या किया जाता था, एक
कोशिश की जाती थी कि किसी तरह वक्त मिल जाए, जी इसको 1 माह का वक्त दे दें, इसको 1.5 माह का वक्त दे दें, हमने इसकी तैयारी करनी है, दलाइल देने, क्योंकि केसेस में है कुछ नहीं, सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई। और सिर्फ ऐसा शायद ये पहले हो जाता जब ये केसेस फाइल किए गए थे, जब इनका ट्रायल चल रहा था। अगर उस वक्त ही जजेस इस पर डिसीजन लेते तो इतना वक्त ज़ाया ना होता। वैसे भी इंसाफ का तख़ीर ही जो सबसे बड़ी ज़्यादती है साहिल के लिए, और इसी वजह से ही हमारा जो आलमी रैंकिंग में नंबर है अदालती निज़ाम में, वो आपको पता है कि कितना तनज़ली की तरफ है हम लोग। ये वजूहात के केसेस में था कुछ नहीं, है भी कुछ नहीं, और सिर्फ तख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि किसी तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी को अंदर रखा जाए। बुशरा बीबी को भी जिस तरह हिट किया गया, जिस तरह टारगेट किया गया, शायद इमरान खान को कमज़ोर करने की कोशिशें थी, ताहम ऐसा साबित नहीं हुआ। बुशरा बीबी डटी और इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बल्कि उनकी मजबूती का सबब बनी और इमरान खान के साथ खड़ी हैं अभी तक। इसके अलावा जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं वो रखूँ आपके सामने कि हुकूमत जो है वो परेशानी का शिकार है, वफाक में भी और पंजाब में भी। और ये रियलिटी मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुकूमत के अंदर वफाक में अपने जो लोग हैं वो इस जो निज़ाम से मुतमिन नहीं है, और जिस तरह का हाइब्रिड सिस्टम उन्हें दिया गया है, लोग अपने आप को बेबस, लाचार, लागर महसूस कर रहे हैं कि ना तो किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट काम हो सकता है, ना ही तरक्याती फ़ंड्स मिल सकते हैं, ना ही उनसे तरक्याती स्कीमें ली जा रही हैं इस बजट में। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं हुकूमत के सामने, बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ही मियां नवाज़ शरीफ को मुस्लिम लीग नून जो है अपनी पार्टी का सरबराह मुंतखब करने जा रही है। 28 मई को जनरल कौंसिल का इजलास है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया जाएगा। और उसके बाद पंजाब, मियां साहब पंजाब पे फोकस कर चुके हैं क्योंकि पंजाब में उनकी बेटी मरीम नवाज़ की हुकूमत है। तो मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून ये एक पेज पे दिखाई देते हैं, और जो शहबाज शरीफ है उनकी गवर्नमेंट का ताल्लुक मुस्लिम नून से बिल्कुल साइड पर रख दिया गया है। यानी कि 2 मुस्लिम लीग नून बनी है, एक वो जो हुकूमत का हिस्सा है और मरीम नवाज़ के साथ है, और एक मुस्लिम लीग नून वो जो जिसके पीछे मियां नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, और एक मुस्लिम लीग नून वो जो शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं वफाक में गवर्नमेंट के तौर पर। तो बलदियाती इलेक्शन है, मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है पंजाब में, ख़ास तौर पर जब से मखसूस नशिस्तें इनसे छीनी हैं। तो तकरीबन 27 नशिस्तें पंजाब से गई हैं, जिनमें 23 नशिस्तें थीं वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, और 4 जो है अक़लीती मेंबरान थे, उनको डी नोटिफाई किया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में या इस मूड में आ चुकी है कि अब किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, मामलात ख़राब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो इससे पहले कि जाते जाते एक काम किया जाए कि लोकल गवर्नमेंट जो यानी कि बलदियाती निज़ाम है उसको फ़ाल किया जाए और बलदियाती इलेक्शन करवाए जाए। बलदियाती इलेक्शन में अपने जो काउंसलर्स होंगे या अपने निचले लेवल के वर्कर्स होंगे, ग्रास रूट लेवल पर जो है पार्टी है वो मुनज़्ज़म की जाए, क्योंकि सरकार इस वक्त उनके हाथ में है, पंजाब की गवर्नमेंट भी और वफाक में भी। तो अपने आप को फ़ंड्स दे के, तरक्याती फ़ंड्स दे के, लोगों के काम करवा के, लोगों को ऑबलाइज करवा के मजबूत किया जाए। ग्रास रूट लेवल पे आवाम के अंदर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत मजबूत है, लोगों की फ़लाह के लिए काम कर रही है, लेकिन मामला ये है कि चीज़ें बदल गई हैं, नज़रियात बदल गए हैं, सोच बदल गई है, फ़िक्र अफ़कार बदल गए हैं, ख़यालात बदल गए हैं, जहन बदल गए हैं। अब 90 वाली सियासत नहीं है कि खाली पक्की करवा दो साडा, नाली पक्की करवा दो साडी, बाज़ार पक्का करवा दो, सोलंग लगा दो। ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तकरीबन 6 करोड़ के करीब जो है वो यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, वो इस वक्त जो देखती है वो आलमी मंजरनामे के ऊपर सोचना पसंद करती है, आलमी मंजरनामे के ऊपर देखना पसंद करती है, अपने मुल्क को, अपने ग्रीन पासपोर्ट को, इस सब परचम को। तमाम हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे हुक्मरान हैं, इस वक्त भी 90 और 80 की दिहाई की सियासत में फंसे हुए हैं, शायद इससे निकलना नहीं चाहते। और यही वजह है कि मियां नवाज़ शरीफ ने जो अपना इजलास बुलाया था अभी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, उसमें कहा था कि मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई, जुल्म हुआ, मेरे साथ मेरा इक़्तिदार छीना गया, मैंने पाकिस्तान के लिए ये किया, मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। लोग नहीं निकले बाहर, क्यों नहीं निकले? ये सवाल उन्हें आवाम से रखा। शायद सवाल वो मैं कोशिश करता हूँ आवाम की तर्जमानी करते कि मियाँ साहब वो वक्त नहीं रह गया, वो वक्त बदल गया जे, हुण वो गल्लां भी नहीं रही हैं। आवाम जो है वो किसी और नज़रिए के साथ खड़ी है। आवाम चाहती है कि इन मसाइल की असल जो जड़ है इस मुल्क में उसका कला कमा किया जाए, उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए, जो आप खड़ा नहीं हो रहे। जबकि कोशिश आपने ज़रूर की थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, आपने कोशिश की थी कि उस मसाइल की तरफ या उस जड़ को ख़त्म करने के लिए आप खड़े हुए थे। तो हम लगता था आप इनकलाबियाँ वोट को इज़्ज़त देंगे, बाज़ार ऐसा आवाम को नहीं देखने को मिला। खैर, पाकिस्तान मुस्लिम नून अपने आप को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने जा रही है कि बलदियाती निज़ाम के ज़रिए शायद लोगों तक वो पहुँच सके, लोगों की दहलीज़ तक अपने आप को या अपनी शनाख्त है या अपनी पहचान है उसको बरकरार रख सके और लोगों को बता सके कि पाकिस्तान मुस्लिम नून अभी भी लोगों के साथ काम करती है। तमाम नौजवान
बिफर चुके हैं और उनकी सोच बदल चुकी है, उनके अफकार बदल चुकी हैं। इस वक्त जो है वो एक नज़रिया और एक ही लीडर है उनके सामने, वो है इमरान खान। लोग इमरान खान के लिए निकले, किस तरह उनका वो इंतखाबी निशान छीना गया, उनके लोगों के साथ जिस तरह का रवैया बरता गया, कागजात छीने गए, कागजात जमा नहीं करवाने गए, स्क्रूटनी के अमल से नहीं गुजरने दिया गया, उसके बावजूद लोग निकले और इमरान खान को वोट दिया। लोग अभी भी उस नज़रिए के साथ खड़े हैं। और फिर गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब में अपने पाँव जमाने का, ख़ास तौर पे जो वर्कर थे नाराज़ थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पंजाब की सूरत हाल बड़ी अबतर है, पंजाब से नहीं लोग निकलते, पंजाब को कोई लीड करने वाला नहीं है। तो इमरान खान ने बड़ा अहम डिसीजन लिया है कि अब वक्त आ गया है कि पंजाब की जो लीडरशिप है वो अपना मरकज़ी रोल अदा करे। और इसी सिलसिले में हमाद अज़हर को रूपोशी ख़त्म करने के अहकाम दिए गए। मियां असलम इकबाल भी आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे, हमाद असलम भी नज़र आएंगे। और चौधरी परवेज़ लाई की जो रिहाई है, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि मुनफरिद इक़दाम है। और ये आने वाले दिनों में आप सबको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि चौधरी परवेज़ लाई किस तरह मुतहरिक होते हैं। और अगर चौधरी परवेज़ लाई बाहर आ गए हैं तो बहुत सारे और लीडर भी बाहर आ जाएंगे। अब चीज़ें बदल रही हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है, निज़ाम बदलेगा। और ये भी बताऊँ आपको, ये ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि अंदर खाते पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन का पीपल्स पार्टी के ने अपने लोगों को जो अल्टीमेटम दिया है कि 1 साल के अंदर इलेक्शन है और 1 साल के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो आप तैयारी करें 1 साल के अंदर इलेक्शन की। बहुत सारे उनके लोग जो बाहर जाना चाहते थे उनको रोक दिया गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी मसरूफियात को तर्क कर दें और फोकस करें आप इलेक्शन के ऊपर। तो ये वो थी। और सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट जो थी वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कोशिश की, एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, अब उसमें मौलाना फ़ज़ल रहमान को बाकायदा तौर पर शमूलियत की दावत दी गई है और मौलाना फ़ज़ल रहमान भी इसमें शामिल होने के लिए एग्री हैं। लेकिन कुछ उनकी शराइत है, वो शराइत मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि मौलाना फ़ज़ल रहमान चाहते हैं कि पहले तो ये तयन किया जाए कि आखिर इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत हमने अगर चलना है एक नई तहरीक लेके, तो इसके TORs क्या होंगे, इसके मकासद क्या होंगे, ये कहाँ पे जाके रुकेगी, कहाँ पे इसका इख्तिताम होगा और किसके ख़िलाफ़ होगी। और इसके साथ साथ शायद इस तहरीक का नाम बदल दिया जाए, एक नई तहरीक हो। और तहरीक इंसाफ के साथ उन्हें बात की है कि गारंटी दी जाए कि आपकी जो लीडरशिप है, जब हम बैठेंगे बात करेंगे और इजलास होगा तो उस वक्त ही फ़ाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। जो कमेटी इधर तहरीक इंसाफ के या जो नुमाइंदे यहाँ पे बैठेंगे उनके पास मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए कि यहाँ पे जो बात डिस्कशन होगी या जो लाहे अमल तय किया जाएगा, फिर फॉर उसी मीटिंग के अंदर उसी के ऊपर ही लाहे अमल तय किया जाएगा और अपनी पार्टी की बुनियाद पे वो उस पर स्टांस लेने का हक़ रखते होंगे। यानी कि ये नहीं होगा कि इमरान खान से हम पूछ कर आएँ, वो कोई इख्तियार देंगे या इमरान खान इस पर मुशावरत करेंगे, हमें जो गो हेड देंगे तो उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे। नहीं, वो कहते हैं कि आप एक ऐसी कमेटी तश्कील दे दें या अपने ऐसे रहनुमा हो जिनको इमरान खान ने मुकम्मल बाइख्तियार किया हो, उनको इख्तियार दिया हो कि जब जो मामला तय किए जाएँ तहरीक के हवाले से, आप उनमें बैठ के कंटिन्यू करें और उसी को लेके आगे चलेंगे। इमरान खान का हाथ जो है उनकी बैक के ऊपर हो। तो ये कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी हैं। ताहम ये अभी थोड़ा सा इसको वेट करने का भी कहा गया। उसकी रीज़न है कि एक जो अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुहादरा चल रही है, इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठता है, इसको देखा जाए कि इसका क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद जो है मौलाना फ़ज़ल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है, ये अपना लाहे अमल सबके सामने रखेंगे और मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं वो इस तहरीक को लीड करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चंद दिन या कुछ अर्सा इसको लगेगा। और फिर उसके बाद मौलाना फ़ज़ल रहमान जो होंगे वही जमात इस्लामी को भी साथ लेकर चलेंगे। जमात इस्लामी को जो अमीर हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान, उनसे मुलाकात की जाएगी, उनको आगे लेके जाए, उनकी कोशिश की जाएगी कि वो भी साथ आ जाएँ। और उसके बाद सबसे अहम किरदार जो एक मोहरा अभी हमने देखा है कि इस बाजी को पलटने के लिए आएगा इमरान खान, तो वो किरदार, वो शख्सियत है जिसके बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है, जिसके बगैर पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है वो मुकम्मल नहीं होता, जिस पार्टी के बगैर, और इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। आखिरकार जितनी भी सियासत है, जितने भी मामलात है, वो आके इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और इसीलिए कुछ आने वाले दिनों में चीज़ें आपको बदलती दिखाई देंगी। और चौधरी परवेज़ लाई साहब रिहा हुए हैं, काफ़ी मुतहरिक हैं और चंद दिनों में पंजाब में मियां असलम इकबाल सामने होंगे और वो चीज़ों को लीड कर रहे होंगे। हमाद अज़हर यहाँ पे होंगे और इनके आपसी इख्तलाफात हैं वो भी आपको ख़त्म होते दिखाई देंगे। बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए जाते हैं कि शायद पंजाब में मियां असलम इकबाल और हमाद अज़हर के आपसी कोई इख्तलाफात है या पंजाब की लीडरशिप के कोई इख्तलाफात है जिसकी वजह से मामला तो आगे नहीं बढ़ रहे।
और लास्ट पे यहाँ पे वाइंड अप करूँगा कि इमरान खान ने मैसेज दे दिया है कि इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया, अब नहीं। अब उन्होंने अपनी लीडरशिप, अपनी जो सूबाई लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, अपने वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल तैयार रहें। अब एहतजाज की तारीख जो है शुरू होने जा रही है, मैं कॉल देने जा रहा हूँ और उस कॉल के लिए निकलना। और ये उन्होंने रऊफ़ हसन पर हमले के बाद कहा कि उनके ऊपर जब ख्वाजा साहब ने हमला किया, और साथ में ये भी कि बहुत एक जो गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की जानिब से पीटी की सेक्रेटेरिएट के ऊपर रेड किया गया, जब हमादत को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, उसमें यूएनओ का वफ़द बैठा हुआ था। इसके नताइज भी आपको बहुत जल्द आप सामने आप देखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मामले को लेके आगे चल रही है, और तहरीक इंसाफ इस मामले को पीछे नहीं छोड़ेगी, इस मामले को उठाएगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बदनामी है, पाकिस्तान की साख को धचका पहुंचा। और फिर एक जमात, सियासी जमात जो सबसे बड़ी मुल्क की सियासी जमात है, उसके सेक्रेटेरिएट पर इस तरह रेड किया गया बगैर वारंट के। तो तहरीक इंसाफ इंडिया दे चुकी है कि वो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में भी जाएंगे, और उन्होंने एप्लीकेशन भी जमा करवाई है पुलिस के ख़िलाफ़, इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ जिन्होंने रेड किया। तमाम अच्छी खबर यह है कि चंद दिन है, इमरान खान वापस आ रहा है, क्योंकि ये तमाम केसेस ख़त्म हो रहे हैं। और जजेज़ ने जिस तरह स्टांस लिया है, दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जजेज़ जो हैं वो इसी अपने कंडक्ट पर खड़े रहें और आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए किसी दबाव को, किसी प्रेशर को ख़ातिर में ना लें, और आवाम को जितने भी लोग हैं, जितने भी साइल हैं, जितने भी मुतासरीन हैं, उनको बगैर किसी दबाव के इंसाफ वो भी बर वक्त पहुँचाएँ, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।